बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौदह सलाम सलाम सलाम। 6 सेप्टेंबर 1965 जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध जे राजधानी शहर कराची में हिकु तक़रीब कोठाई वई। ISPR पारां मुनक़िद कयल तक़रीब में ख़ासि महिमान जी हैसियत में कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा, सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं सिंध जे गवर्नर ख़ासि तौरु शिरकत कई। शहीदनि खे भेटा पेश करण वारी तक़रीब में मेज़बानी जा फ़र्ज़ तौसीक़ हैदर ऐं सनम जान अदा कया। तक़रीब में शहीदनि जे वालिदैन ऐं वारसनि पिणु शिरकत कई ऐं जंहिं वक़्तु शहीदनि जे वारसनि खे स्टेज ते सॾायो वियो त पूरे पिंडाल संदन उथी बि आजियां कई। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। उन मौके ते शहीदनि जे वारसनि फ़ख्र भरियल अंदाज़ सां चयो त ये तो वाकई बहुत बड़ा मर्तबा है। वैसे बच्चे तो माँ बाप से पहचाने जाते हैं, मगर मुझे बड़ा फ़ख्र है इस वक्त कि मैं अपने बेटे के नाम से, हम दोनों पेरेंट्स और मेरी फैमिली मौजूद है। ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है, वो नसीब की बात है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती। बस उसका अल्लाह का शुक्र है, उसको शहादत मिली। मौत तो एक दिन आनी है और उसमें अगर उसकी शहादत हुई है तो उसको अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। He said that when we get a call, that means that the furniture's going to be ready, and that means that he's dead. That's how my mom found out that he died. 6 सेप्टेंबर जे शहीदनि खे भेटा पेश करण वारी तक़रीब में क़ौमी गीत पिणु पेश कया विया। हुए माँ के अश्क ज़मीं का नम, नहीं बाप को भेजे आका हक, लिए आंचलों से बने अलम, तेरे भाई सब चले दम बदम, तेरी हमनशी ये दुआ करे, बने पिसवा के जानशी, नहीं कोई तुझसा यहाँ मगर यहाँ कोई तुझसे जुदा नहीं। ऐ शहीद बाके फ़ख्र दी, तुझे मरहबा तुझे आफरी। हमारे सामने दुश्मन ये सारे डोल गिरते हैं, जहाँ पे भी हमारी गोलियों के खोल गिरते हैं। ये लोहा और ये बारूद ये सब गैर देखेगा, इन अपनों के लिए दिल में बहुत जज्बात गिरते हैं।
6 सेप्टेंबर जे शहीदन के भेटा पेश करण वारी तकरीब में वार हीरोज़ पिण शिरकत कई, जन जो चवण हो त ये जो वाक़या बयान करना चाहा सितंबर 2009 की बात है, जब हमने एक नई पोस्ट इस्टेब्लिश की जो तालिबान के रास्ते में हाल रुकावट थी, तो क्लैश शुरू हुआ। तकरीबन 700 से ज़ायद तालिबान थे जिन्होंने मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया, लेकिन मैं दाद देता हूँ अपने सोल्जर्स को कि उन्होंने डट के मुकाबला दिया और हमने तालिबान को मजबूर कर दिया कि वो सब कुछ छोड़कर भाग गए। लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि मेरे सर में AK-47 की गोली लगी और मैं डीप कोमा में चला गया। मैं अपने सुनने वालों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि करम उस ज़ात का जिसने बना दिया है गाजी, करम उस ज़ात का जिसने बना दिया है गाजी, अब तो बस शहादत की आरजू है दिल में। शुक्रिया। ये 21 अगस्त 2015 को मेरी पोस्टिंग बेहैसियत SHO थाना निपियर में थी और मैं इलाके में था कि मुझे इत्तला मिली मशहूर गैंगस्टर कमांडर सादिक गडानी अपने साथियों के साथ रेंजेस से भागकर मेरे इलाके गुलाम शाह लेन में दम छुप गया है। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सादिक गडानी और उसके साथियों ने पहले हम पे ग्रेनेड मारा, लेकिन वो फट नहीं सका। सादिक गडानी समेत 5 मुसलमान को मौके पर हलाक कर दिया था और मुझे 5 गोलियां लगी थी और मेरे गनमैन को भी 5 गोलियां लगी। 27 जनवरी 2014 को हमें इतला मिली कि पुरानी सब्जी मंडी के इलाके के अंदर कुछ दहशतगर्द ने इलाकों के घेरे ले लिया है। तो हम फौरी तौर पे उस इलाके के पहुंचे तो रूम एंट्री के दौरान मैंने महसूस किया कि कमरे के अंदर एक शख्स मौजूद है। तो मैंने उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे 9mm पिस्टल का बरस्ट मारा और फौरन मैंने भी जवाबी कार्रवाई के अंदर उसको बरस्ट मारा। तो उसने मुझे 19 गोलियां मारी, जो 11 बुलेट मेरे जैकेट के अंदर लगी और 8 बुलेट मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी। तो जवाबी कार्रवाई के अंदर वो जो दहशतगर्द था वो असले जहन्नम हुआ। तकरीब में जंग जे मंज़रनि ऐं जवाननि जी कुर्बानीनि बाबति हिकु रिपोर्ट पिणु ॾेखारी वई। अम्मी बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं जा रहा हूँ। फी अमानिल्लाह। कोई तो रोए लिपटकर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बच्चों को माएं देता है। यूं तो मां अपनी औलाद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन कुछ माएं होती हैं जो अपनी औलाद, अपने दिल, अपनी जान को उस मां के नाम पर कुर्बान कर देती हैं जिसे हम अपने वतन के नाम से जानते हैं। अल्लाह ने इतना सब्र दे दिया है ना इस चीज पे, और शायद मैं सोचती हूँ कि शहीदों की माँओं को शायद इतना सब्र आता हो। ये कह देना आसान जरूर है, लेकिन अजीम और दिलेर सपूतों के जवान लाशें सामने रखकर खुदा का शुक्र अदा करना सबसे मुश्किल काम है। मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा हो। मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। अज तक दिया तेनू सारे जग दिया अखां। मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा ओ। मेरे ढोल सिपाहिया
22 सेप्टेंबर जे शहीदनि खे भेटा पेश कंदे कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा जो चवणु हो त क़ौम पंहिंजे शहीदनि ते फ़ख़्रु करे थी ऐं हिन वक़्त बि दहशतगर्दी ख़िलाफ़ रद्दुल फ़साद नाले हलंदड़ ऑपरेशन में जवाननि जो साराह जोॻो किरदारु आहे। संदसि वधीक चवणु हो त शोहदाए वतन के मुअज़्ज़ज़ अहले खाना, मेहमानान गिरामी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर गाज़ियों और हाज़िरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरवकार मुक़द्दस तकरीब में आप सबको खुशामदीद कहना मेरे लिए बायस इज़्ज़त और सादत है। मेरे लिए ये बात भी बायस फ़ख्र है कि मैं आज इस अज़ीम शान तकरीब में वतन अज़ीज़ पर अपनी जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। आज मैं इन शोहदा के वालिदैन के रोशन चेहरे, बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों के फ़ख्र से बुलंद सर देख रहा हूँ, जिनके पाकीज़ा खून के सदक़े हमारा मुस्तक़बिल महफूज है। और इसके साथ साथ मैं इन बहादुर गाज़ियों को भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हर महाज पर जान फ़िशानी से फ़राइज़ अंजाम दिए और अपनी बहादुरी की दास्तानें रकम की। आज के दिन की खुसूसियत इसलिए भी ज़्यादा है कि हम यौम दिफ़ा और यौम शोहदा एक साथ मनाकर इस अहद की तजदीद कर रहे हैं कि हम ना तो अपने दिफा से गाफिल हैं और ना ही अपने शोहदा की ग्रां कदर कुर्बानियों को भूले हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शहादत का एज़ाज़ और रुतबा अज़ीम तर है। जिन ख़ानदानों के सपूत ये एज़ाज़ हासिल करते हैं वो ताहयात इस पर फ़ख्र करते हैं, जो सही माने में इनका हक़ है। हमें और आने वाली नस्लों को इन शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। आप लोग हमारा मान हैं। हमारे शोहदा चाहे 1947, 1965, 1971 या कारगिल के हों या ज़रब-ए-अज़्ब और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद होने वाले हों, APS के फूल हों या सहवन शरीफ और कोयटा के मासूम हों, हम उनकी जुर्रत, शुजात और ईसार को सलाम पेश करते हैं। दुश्मन हमें बार बार आजमा चुका है और देख चुका है कि हमारा अज़म अब भी एक चट्टान की मानंद है। हमारा हौसला और इत्तेहाद ही दर हकीकत हमारे दुश्मन की शिकस्त है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुल्क का दिफा कल भी मजबूत था और आज भी मुसल्लह अफ़वाज इसके दिफा और सलामती के लिए मसरूफ़ अमल हैं और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अफ़वाज पाकिस्तान का हर एक फ़र्द दुश्मनान वतन को जहन्नम वासिल करने और अपने इस प्यारे वतन पे हम वक्त जान निशावर करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का सामना ही नहीं बल्कि अंदरूनी साजिशों का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। कराची की मिसाल ही ले लें। साल 2014 तक ये शहर बदअमनी, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल गारत जैसे जराइम का गढ़ बन चुका था, मगर आप सब के ताउन से और पाक अफवाज, रेंजर्स और पुलिस ने अपने अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ देकर कराची का अमन बहाल किया और इसे अमन के दुश्मनों से पाक किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन रद्दुल फ़साद इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपने मुकर्रर अहदाफ हासिल कर रहा है। शिद्दत पसंदों पर अब ये ज़मीन तंग हो चुकी है। वसी इलाके पर अमन कायम करके कानून की अलमदारी नाफज की जा चुकी है और मुतासरीन की बहाली और आबादकारी का काम जारी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान अपने अजीम हमसाया मुल्क चीन के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के एक बहुत बड़े मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है।
इस कसीरुल-जहती मंसूबे ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए बाब रकम करने हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान के दुश्मनों पर बिजली बन के गिरा है और इसे नाकाम बनाने के लिए वो ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। मगर हम सब बहसीत कौम मुत्तहिद होकर इन साजिशों को नाकाम बनाकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे इंशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम जब शोहदा की कुर्बानियों को देखते हैं, जब उनके अहल खाना के अज़्म को देखते हैं, जब अफ़वाज पाकिस्तान के गाज़ियों के हौसले को देखते हैं, जब कौम के जज्बे को देखते हैं, तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है कि हम ना सिर्फ मुत्तहिद हैं बल्कि हर तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और मुट्ठी भर दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को ये वाज़े और दो टोक पैगाम दे रहे हैं कि शिकस्त और जहन्नुम इनका मुकद्दर है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल और सरमाया है। इन्हें हमारे शोहदा की कुर्बानियों से आगाही और मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म रहने की तरगीब देना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि तालीम के मैदान में ख़ुसूसन साइंस की तालीम पर तवज्जो दें और बनी नौ इंसान की खिदमत करें। हम सब को मिलकर अपने वसाइल से अपने माहौल में हर मुमकिन बेहतरी लानी होगी। इन्हीं मुस्बत इक़दामात और जज्बों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा जो ना सिर्फ शोहदा के लिए एक बेहतरीन खराज अकीदत होगा बल्कि गाज़ियों के लिए भी बायस तक़वियत इंशाअल्लाह। आखिर में यहाँ मौजूद तमाम शोहदा के अहल खाना को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह शहीदों की कुर्बानी को रायगां नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी कौम मुत्तहिद है और यकजान है और जिस नेक मकसद के लिए हमारे शोहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और गाज़ियों ने कुर्बानियाँ दी, वो हम हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस अज़ीम शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और अहद करें कि हम उनकी कुर्बानियों को अपनी अज़ीम तर रवायात का हिस्सा बनाएंगे और उन्हें कभी फरामोश नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। क्या है मन में कहीं दिल में जाकर रंग चेहरे के सारे पढ़े, वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। इस रिश्ते को है ये दुआ, मिलके संवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला पे न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना यारों से हो